प्रणाम मित्रों। एक मित्र ने पूछा है कि धार्मिकता क्या है, अधार्मिकता क्या है। धार्मिकता क्या है, अधार्मिकता क्या है। धार्मिकता के विपरीत अधार्मिकता। या तो कोई व्यक्ति धार्मिक होता है या अधार्मिक होता है। प्रश्न तो बहुत छोटा सा है और उत्तर भी इसका बहुत छोटा सा है। लंबाने को इस पर घंटों बातें की जा सकती हैं। किसी चीज की परिभाषा तो छोटी सी ही होती है, उसको समझाने के लिए उसको बहुत लंबा गाथा कहनी पड़ती है। मेरे देखे जो भी हम बेहोशी में करते हैं, जो भी कार्य हम बेहोशी में करते हैं, वह हमें अधार्मिकता की ओर ले जाता है। और जो कार्य हम होश में करते हैं वह हमें धार्मिक बनाता है, वह हमें धर्म की यात्रा में ले जाता है। धार्मिक का क्या मतलब? जो धर्म की राह पे चल पड़ा। और धर्म क्या है? स्वधर्म। स्वधर्म क्यों कहता हूं? क्योंकि इस संसार में अनेकों धर्म हैं, अनेकों प्रकार से पूजा पद्धति करते हैं लोग, लेकिन लक्ष्य तो सबका एक ही होता है। कैसे उस प्यारे प्रभु को धन्यवाद दें जिसने हमें पैदा किया है। लक्ष्य तो सबका यही है। तो स्वधर्म, जिस धर्म को आप मानते हैं, जब आप होश में कोई कार्य करते हैं, जागृति में कोई कार्य करते हैं, जब आप किसी भी कार्य के प्रति अवेयर होते हैं, उस समय जो अवेयर होके जो आप कर रहे होते हैं वह आपको धार्मिक बनाता है, वह आपको धार्मिकता में ले जाता है, वह आपको धर्म में प्रवेश कराता है। और जिस कार्य को आप बेहोशी में करते हैं वह आपको अधर्म की ओर ले जाता है, वह आपको अधार्मिक बनाता है। मित्रों, कभी कोई भी व्यक्ति, अब किसी ने आत्महत्या करने की ठान रखी हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बहुत गहरा खड्डा है, जानबूझ के आप उस खड्डे में पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे। उस खड्डे में या तो आप तब पड़ेंगे अगर आप आत्महत्या ही करना चाहते हो, स्वयं को नष्ट ही करने की ठान लिए हो, या फिर आप बेहोशी में पड़ेंगे। होश में तो आप उसमें पड़ नहीं सकते हैं। और यह आत्महत्या करने वाले लोग भी बेहोश हैं। होश में कोई आत्महत्या भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसको इस जीवन में कुछ नहीं मिल रहा है तो आत्महत्या करने के बाद भी क्या मिलेगा? होश वाले व्यक्ति को तो यह बात समझ आएगी कि भैया आत्महत्या करके भी क्या करूंगा, मिलना तो वहां से भी कुछ नहीं। जब इतना बड़ा जीवन मिला है परमात्मा से, ओज मिला है, सौंदर्य मिला है, आंखें मिली, मुफ्त में मिली सब, जब इन इतनी अनूठी चीजों के मिलने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सका, तो शरीर को खो दूंगा तो क्या प्राप्त होगा? कुछ भी नहीं। और किसको प्राप्त होगा? तो होश वाला व्यक्ति तो इस प्रकार से सोचेगा, वह तो आत्महत्या भी नहीं करेगा। यानी कि कुल मिला के जो भी हम बेहोशी में करते हैं वह हमें अधर्म की यात्रा कराता है। अधर्म की यात्रा, अब इसको दूसरी परिभाषा में कहें, वह हमें नरक की यात्रा कराता है, वह हमें नरक में ले जाता है। और जो भी हम होश में कार्य करते हैं वह हमें धर्म में ले जाता है, कहें तो स्वर्ग में ले जाता है। जीते जी हम स्वर्ग के वासी हो जाते हैं। यानी कि हम अपने चारों तरफ अच्छी अच्छी चीजों का निर्माण कर लेते हैं।
अच्छे अच्छे लोगों का चुनाव कर लेते हैं। हमारा उठना बैठना, हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा सुनना, सब कुछ शुभ शुभ होने लगता है। तो फिर मेरे देखे तो धार्मिक व्यक्ति की एक ही परिभाषा है, जो होश में जी रहा है। एक एक पल, एक एक क्षण जो होश से भरा है, अवेयर है, बेहोश नहीं है। सुबह जो हम निद्रा से जगते हैं वही जागरण नहीं है, जागरण कुछ और है। जागरण है जो आप प्रतिपल अब इस जीवन को जी रहे हैं, उसके प्रति होश से भरा हुआ होना। मुंह से मैं क्या बोल रहा हूं उसका मुझे पता होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पैर कहां पड़ रहे हैं, कैसे मैं चल रहा हूं, सब कुछ होश में होना चाहिए। अगर होश में हो रहा है तो आपके पैर सही जगह ही पड़ेंगे, आपकी सोच सही ही होगी, अच्छे ही विचार आ रहे होंगे, बुरा विचार आ ही नहीं सकता। क्योंकि बुरे विचार आने से पहले ही उस विचार का परिणाम क्या होगा यह आपको समझ आ जाएगा। इसी को कहते हैं जागरण, यही है होश। तो अधार्मिक आदमी जो बेहोशी से भरा है और धार्मिक आदमी जो होश से भरा है, इतना ही बस पैमाना है, होश और बेहोशी। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है। एक बस हम बोले जाते हैं, सामने एक स्थिति ऐसी बन गई, कोई सामने आ गया, हम उसका चेहरा देख के, उसकी हैसियत देख के बोलना शुरू कर दिए, उसकी हैसियत के बखान। देखे ना, राजनेताओं को रैली में जाते हैं, अगर भीड़ बहुत ज्यादा है रैली में तो बाहें खिल जाती हैं राजनेता की, अब पूरा भाषण देना शुरू कर देता है। और अगर भीड़ थोड़ी कम हो तो जल्दी वहां से निपट के अपना छुटकारा पाके जाना चाहता है। वो सब बेहोशी में हो रहा है, उसको होश नहीं कहेंगे। होश उसको कहेंगे आप जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उसका आपको पता हो, और किससे बोल रहे हैं यह भी पता हो। बेहोशी में एक शब्द ना निकले, गाली देनी है कि नहीं देनी है इसके आप मालिक हो। आपको पता होना चाहिए कि यहां मुझे आज गाली देनी पड़ेगी और अब मैं देने ही वाला हूं, और दे दी। बेहोशी में गाली नहीं निकल गई कि कोई घटना घटी और एकदम से भीतर से गाली निकल गई, यह बेहोशी है। कोई घटना घटी, वहां गाली देना जरूरी है कि नहीं है, यह आपको भीतर से पता चले, आपके होश से। तो वह जो गाली आप देंगे, हालांकि तो आप देंगे ही नहीं जैसे ही आपको यह होश आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपने दी तो उस गाली के पीछे भी शुभ फलसफा मिलेगा आपको, क्योंकि वह होश में दी गई है। यानी कि उस गाली की वहां जरूरत थी, जरूरत फील किए हैं आप। जीवन की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मित्रों, जो किताबों में पढ़ के जीवन नहीं जिया जा सकता। किताबों में जीवन के एक एक घटना की जो परिभाषा लिखी है वो मिथ्या है। जीवन प्रतिपल बदल रहा है। जीवन का मतलब ही है प्रतिपल, प्रति क्षण बह रहा है नदी की तरह। जैसे नदी बह रही है वैसे जीवन बह रहा है। तो किताबों में लिखी हुई परिभाषा कैसे हो सकती है? परिभाषा तो एक ही हो सकती है, या तो आप होश में है या आप बेहोश है। अगर आप होश में हैं तो सब शुभ होता चला जाएगा, आप धर्म में प्रवेश कर जाएंगे, आपको धार्मिक कहा जा सकता है। अगर आप बेहोश हैं तो आप अधर्म में प्रवेश कर जाएंगे, आपको अधार्मिक कहा जा सकता है। इस संबंध में फिर कभी आगे बातें करेंगे। अभी के लिए इतना ही।
आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।